हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, उससे पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is joint stock company meaning and feature. So सबसे पहले हम joint stock company को understand करेंगे, फिर features जो है उसको one by one डिस्कस करेंगे जैसे कि हम करते आते हैं, और लास्ट में हम एक क्विज टेस्ट लेंगे जिसका स्कोर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। राइट, सो अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अभी तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है आपकी वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको आप कंपनी भी कहते हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी कहोगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी एक लीगल एंटिटी मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म की गई एक एंटिटी, जहां पे कैपिटल डिवाइड होती है शेयर्स में, जो इन्वेस्टर या तो बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। जैसे कि आप ही हो, कोई भी कंपनी है, रिलायंस हो गई, ठीक है, लिमिटेड, टाटा की कोई कंपनी है, तो वहां पे क्या है, आप उसको, उसके जो शेयर्स हैं, आपके पास ऑप्शन होता है ना उसको परचेस करने का, और परचेस करके आप बेच भी सकते हो। तो जो भी शेयर आप वहां खरीदते हो, जो पैसा लगाते हो, वो आप ही लगा रहे हो? नहीं, बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। तो जो कंपनी है उसकी जो कैपिटल है वो कैसे बन रही है? वो कैपिटल, जो पैसा आ रहा है उसके पास, जो कैपिटल है जो बिजनेस में लगा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है शेयर्स के परचेज से। जो इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स को खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उससे उसकी कंपनी की क्या बन गई? कैपिटल बन गई। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो आप उस कंपनी के क्या हो? ओनर, उस हद तक जितने अमाउंट का आपके पास उसका शेयर है। और इसीलिए कहेंगे कि जो लाइबिलिटी है आपकी, वो उसी अमाउंट तक लिमिटेड है जितना आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। कल को कंपनी डूबती है तो आपका उतना ही पैसा डूबेगा जितना आपने उसका शेयर खरीद रखा है। उसके अलावा आपको वहां उसमें कुछ देने की जरूरत नहीं कि अपना घर बेच रहे हो और सब कुछ बेच रहे हो ताकि वो कंपनी अपने डेट पूरे कर ले, नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो अपने ओनर से अलग होती है। मतलब जो कंपनी होती है उसकी जो लीगल एंटिटी है वो अपने ओनर से अलग है। मीन्स कल को आपको अगर कुछ हो गया, ऑफ कोर्स आपने शेयर खरीदा है तो आप उसके ओनर हो, कल को आपको कुछ हो गया तो आप ये कहोगे कल वो उनकी कंपनी भी बंद हो जाएगी, रिलायंस कंपनी भी बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप अलग हो, कंपनी अलग है, आपको कुछ भी हो जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। आप रिटायर हो गए, आप बैंकरप्ट हो गए, कुछ भी हो गया आपको, आपकी वजह से कंपनी जो है वो नहीं बंद होगी। तो उसकी एंटिटी की जो एग्जिस्टेंस है उस कंपनी की, वो आपसे अलग है। विथ एबिलिटी टू ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड इनकल एबिलिटी। और अब जो कंपनी होती है उसकी कॉमन सील होती है, हमने पढ़ा है क्लास 11th में। उससे क्या होता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खुद के नाम से एंटर कर सकती है, लोगों की इसको जरूरत नहीं है। जैसे जिस डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट में कंपनी की मोहर है, इसका मतलब कंपनी ने उसको कहा है डन, ठीक है। अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी पर्सन की जरूरत नहीं है उसके नाम की। और जो भी लाइबिलिटीज है, लोन वगैरह, वो भी अपने नाम पे कंपनी ले सकती है। तो हम कहेंगे कंपनी के पास उसकी खुद की कॉमन सील होती है, उसकी लीगल आइडेंटिटी होती है, और उसका परपिचुअल सक्सेशन होता है। परपिचुअल सक्सेशन मीन कि वो चलती रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है वो कभी किसी के होने ना होने से बंद हो जाएगी। उसका जो भी एग्जिस्टेंस है वो फॉरएवर है, मीनिंग इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन ओनरशिप और मैनेजमेंट। हो सकता है कल को वो कंपनी कोई और ओवरटेक कर जाए तो आप कहोगे कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी चलती रहेगी भले उसका ओनरशिप या मैनेजमेंट में कुछ भी हो जाए। तो फीचर्स की बात करी जाए तो पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो हमने अभी डेफिनेशन से ही देखा कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है। मतलब कि वो अपने खुद के नाम पे बिजनेस एक्टिविटीज कैरी करती है, अपने नाम पे गुड्स और एसेट को परचेज या सेल करती है। कंपनी कैन ऑल्सो इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर ऑन इट्स ओन नेम। मतलब किसी पर्सन की जरूरत नहीं कि मुकेश की वजह से कंपनी एंटर गई। कंपनी का खुद का नाम है प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, वो अपने नाम पे ही डीलिंग करेगी, गुड्स को खरीदेगी, बेचेगी। कभी भी देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट आता है उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है कि ए कंपनी ने बी कंपनी से इतना खरीदा है। ए कंपनी का मालिक का वहां नाम नहीं है, तो कंपनी अपने नाम पे ही, अपने जिस नाम से रजिस्टर, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है,
ठीक है, लोन ले सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है। आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं कंपनी को, क्योंकि जैसे ह्यूमन बींग है ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने नाम पे लोन ले सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी कर सकती है। भले ही वो फिजिकल बॉडी में नहीं है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वो सारे काम कर सकती है जो एक कंपनी का मेंबर या ओनर करता। तो इट मीन्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी आर परफॉर्म बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर आल्सो नोन एज डायरेक्टर। और कंपनी के जो ऑपरेशन है वो कर कौन रहा है, ऐसा तो नहीं कंपनी कोई रोबोट है वो कर रही है। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपनी के, वो ही कंपनी के बिहाफ पे वो सारे डिसीजन ले रहे हैं और कंपनी की सी लगा रहे हैं, जिससे वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये कंपनी का ही डिसीजन है। रजिस्ट्रेशन, कंपनी को रजिस्टर कराना जरूरी है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। जैसे पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं था, लेकिन कंपनी के केस में ये कंपलसरी है कि आप अपनी कंपनी को एज पर कंपनी एक्ट 2013 रजिस्टर कराएंगे। कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती। परपीचुअल सक्सेशन की बात हमने करी थी कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर्स से अलग है, मींस कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एक बार कंपनी फॉर्म हो गई है तो वो जिस लॉ के तहत फॉर्म हुई उस लॉ के तहत ही आप एंड कर सकते। कोई भी मेंबर की डेथ हो गई, वो इनकैपेबल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सिंपल टर्म में बात करी जाए, मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपने किसी कंपनी का शेयर लिया, आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कल को मेंबर थे आज को नहीं हो। लेकिन ये कह दो कि कंपनी भी बंद हो जाएगी, कंपनी में नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी का फॉर एवर प्रोसीजर रहेगा जब तक वो आप लॉ के तहत एंटर नहीं कराते कंपनी वाले। तो परपेचुअल सक्सेशन है। कॉमन सील, जैसे बात करी थी, कंपनी की खुद की मोहर होती है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉमन सील। तो कंपनी एज एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो नहीं कर सकता, बट उसकी खुद के नाम की कॉमन सील होती है जो वो वहां पे लगा सकता है उस एग्रीमेंट में। सो ग्रुप ऑफ मेंबर्स परफॉर्म डिफरेंट इन एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी and those people acting on the behalf of company can use common seal as a signature of company। मीन्स कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अगर कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो वो वहां पे कंपनी की कॉमन सील्स को यूज कर सकते हैं और उस एंटर कर सकते हैं उस एग्रीमेंट। इट मीन्स दैट एनी डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट कंटेन द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। मान लो कोई एग्रीमेंट हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ किसी पर्सन की, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वहां पे कंपनी की कॉमन सील नहीं लगाई, तो इसका मतलब कि कंपनी कल को कोई विवाद होता है उस चीज में, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ये कहेगी कि हमने तो अपनी सील लगाई नहीं। ठीक है, कंपनी की अगर सील जहां पे होगी वही वाले चीजों में, वही वाले एग्रीमेंट, वही वाले कॉन्ट्रैक्ट में वो बाउंड होगी। ये जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइड होती है और मेंबर जो है वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं उस शेयर को। मान लो आपके पास रिलायंस का एक शेयर है और आपको वो शेयर को बेचना है, ठीक है, और वो आज को उस शेयर के ओनर आप हो, कल को जिसको आपने बेच दिया वो शेयर का ओनर हो जाएगा। तो मतलब जो अपनी ओनरशिप है वो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे पार्टनरशिप में था, रिस्ट्रिक्शन था, आप खुद पार्टनर हो, आप किसी और को पार्टनर तब तक नहीं बना सकते जब तक बाकी पार्टनर एग्री ना कर जाए आपकी पोजीशन वो उसको देने के लिए। बट यहाँ पे आप अपना शेयर जो है वो बेच सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी रोकेगा नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा ट्रांसफर करना केस जो है वो इतना इजी नहीं होता, बट पब्लिक में ओपन है। ओनरशिप और कंट्रोल का सेपरेशन मीन जो कंपनी के ओनर है वो उसके शेयर होल्डर है, जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। मीन्स जो ओनर होते हैं कंपनी के या शेयर होल्डर जो होते हैं वो सब लोग अपने बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसके लाखों ओनर हैं, लाखों शेयर होल्डर, तो क्या लाखों शेयर होल्डर आके डिसीजन लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। वो लोग अपने बिहाफ पे क्या करेंगे, वोटिंग करके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के इलेक्ट कर देंगे। 5 लोग मान लो उन्होंने इलेक्ट कर दिया। अब वो 5 ही लोग क्या होंगे, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के ओनरशिप के लिए, कंपनी के डिसीजंस के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड दे डू सो बाय अपॉइंटिंग पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के कंट्रोल के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कैसे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज कंट्रोल करते हैं उसके लिए वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो होते हैं, मान लो जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उसके एक्सपर्ट भी उनके साथ काम करते हैं और वो डिसीजन वगैरह लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है कंपनी के मेंबर की, हमने बात भी की थी, वो उसी तक लिमिटेड है जितने अमाउंट का उसके पास शेयर है। जैसे मान लो एक मेंबर है, उसने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है, उसके पास 1000 शेयर है उस कंपनी के, और 1000 शेयर की एक शेयर की बुक कॉस्ट क्या है, 100 रुपए।
तो कल को कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, तो वो बस वो 1 लाख रुपए के लिए लाइबल होगा कि भाई वो 1 लाख रुपए उसको उस टाइम पे देना होगा या उसका डूबेगा, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। व्हाट डज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मीन फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी लॉ के आइस में एग्जिस्ट नहीं करती, कंपनी एग्जिस्ट ओनली फॉर टैक्स पर्पस, कंपनी हैज अ लीगल आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी डेट। तो यही है कि कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी है वो उसके शेयर होल्डर से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन? क्या डिस्क्राइब करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन? It exists in physical form like human. It is recognized by law but created by human being. It does not require human management. या it can vote in election. ह्यूमन की तरह फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है बट ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया। तो यही है आपका, लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया बट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? पार्टनरशिप डीड की, रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी लॉ, नो लीगल रिक्वायरमेंट, या वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा भी है कि बहुत जरूरी है। व्हाट डज परपेचुअल सक्सेशन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इंप्लाई? परपेचुअल सक्सेशन की बात की अभी, क्या मतलब होता है उसका जॉइंट स्टॉक कंपनी में? कि कंपनी का लिमिटेड लाइफ स्पैन है, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाएगी, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन ओनरशिप, या कंपनी मस्ट रिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस एवरी ईयर। कि कंपनी कंटिन्यू करेगी एग्जिस्ट करना भले ही उसके ओनरशिप में क्या भी चेंज हो जाए। कॉमन सील का क्या पर्पस है जॉइंट स्टॉक कंपनी में? इट इज यूज्ड टू बाइंड द कंपनी इन लीगल एग्रीमेंट, इट सिंबलाइज द कंपनी एसेट, इट इज यूज्ड टू स्टैम्प द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, या इट डोनेट द एक्सपायरी ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। सो ये बाइंड करती है कंपनी को लीगल एग्रीमेंट, मतलब जहां पे कंपनी की कॉमन सील है वो एग्रीमेंट के लिए कंपनी जिम्मेदार है। Which of the following best describe the transferability of share? Shareholder cannot sell their share. Share can be bought or sold freely in the stock market. Shareholder must seek government approval for selling shares. या shares can only be transferred after the company dissolves. So ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब शेयर इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हो, मीन शेयर को सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो स्टॉक मार्केट में। व्हाट डज लिमिटेड लाइबिलिटी मीन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी? कि शेयर होल्डर फुली लाइबल है कंपनी डेट के लिए, या लाइबिलिटी लिमिटेड है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तक, या शेयर होल्डर आर लाइबल ओनली अप टू द अमाउंट दे इन्वेस्ट, या लाइबिलिटी अप्लाइज ओनली टू डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसी अमाउंट तक जितना उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो ये है आपके सारे आंसर जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अपना स्कोर जो है वो अपना कमेंट सेक्शन में आप क्या करोगे, लिख दोगे जो भी आपका स्कोर बन रहा है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।